हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में, बैंक के बारे में, फार्मा के बारे में, ओवरऑल निफ्टी के बारे में। आज बाजार कैसे रहे ये चर्चा अभी थोड़ा रुक के करेंगे, लेकिन आज बाजार में जो सबसे खास बात रही वो ये थी कि बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी लौटती हुई नजर आई। यानी कि जो ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स थे और जनरली जो सेलर्स थे ऑप्शंस के, वो बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी लौटे और ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़े। तो आज ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़े, विक्स भी बढ़ा। और सबसे खास बात जो आज हुई बाजार के अंदर वो ये था कि जबरदस्त गिरावट के बाद उससे भी जबरदस्त पुल बैक हुआ। जनरली ऐसे केसेस के अंदर एक पैटर्न बनता है जिसको हम बोलते हैं हैमर। अगर बाजार नीचे जाते हैं और फिर ऊपर क्लोजिंग दे पाते हैं तो जनरली एक हैमर टाइप ऑफ पैटर्न बनता है। रेड कैंडल बनी है, यानी कि बाजार जहां पर ओपन हुए थे उन ओपनिंग प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। बाजार के अंदर आज ऐसा क्या खास था जो कि इतनी वॉलेटिलिटी रही। देखिएगा, अब एक्सपायरी के वीक के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे आज, और आज सेकंड लास्ट डे था और कल एक्सपायरी होनी है। तो जैसा मैंने कल आपके साथ चर्चा भी की थी और मैंने कहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक 1700 का लेवल तोड़ चुका है, तो शायद इसमें वीकनेस आपको और गहरा सकती है। और आज कोटक महिंद्रा बैंक ना केवल बैंक निफ्टी में बल्कि निफ्टी दोनों को ही कमज़ोर करता हुआ नजर आया। तो निफ्टी के अंदर भी मेजर जो है डिक्लाइन करने वाले शेयर्स में से आज कोटक महिंद्रा लीड कर रहा था, हालांकि कंट्रीब्यूशन वाइज थोड़ा सा कम था। तो ये आज जो चर्चा हम शुरू कर रहे हैं तो उसमें सबसे खास बात थी कि बैंक निफ्टी आज का शिकार था, लेकिन आज शिकार कर नहीं पाए बीयर्स, और उन्होंने ऊपर से पटक के तो बहुत मारा था माल, लेकिन नीचे भाई साहब बुल्स खड़े हुए थे माल बटोरने के लिए। और जो लेवल कल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे वो दोनों लेवल आज टेस्ट हो गए, दोनों लेवल टेस्ट हो गए। मैंने कल आपके साथ बात की थी कि 15,650 एक काफ़ी अच्छी जो है सपोर्ट है। थोड़ी देर रुके बाजार 15,650 पर, और मुझे यकीन नहीं था कि केवल 10 मिनट के अंदर ही 650 टूट जाएगा। और उससे भी खास बात ये कि 550 भी टूट गया, और 550 तोड़ने के बाद 513 तक बाजार टच करके आए। और ये वो लेवल था जहाँ पर कि जबरदस्त जो है बाउंस बैक आना ही था, जबरदस्त बाइंग भी यहाँ पर है। तो जो भी मंदी करने वाले सौदे थे उनकी सबकी शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे होनी थी। तो जनरली शॉर्ट्स कवर करने का बहुत अच्छा मौका शॉर्ट्स करने वाले लोगों के पास था, तो उन्होंने जाके वहाँ पे शॉर्ट्स जो है अपने कवर कर लिए। तो ऊपर से माल जब फेंक के मारा आज बियर्स ने, तो ये बात तो पता चल गई कि नीचे बाइंग है। तो नीचे बाइंग है, 15,513 तक आज बाजार लगे और बाजार की क्लोजिंग है 15,709। यानी कि आप नीचे से देखिएगा करीबन 200 पॉइंट का निफ्टी ने बाउंस दिया है। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ये ऑप्शंस के प्रीमियम को बढ़ा देती है। और आज के हाई थे 15,767। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी वीकनेस की साइड कि बाजार वीक रह सकते हैं, वीक रहे भी, नीचे टेस्टिंग भी करके आए, और टेस्टिंग करने के बाद बाउंस बैक भी आया। हालांकि बैंक निफ्टी में भी अच्छा बाउंस बैक आया, और बैंक निफ्टी ने बहुत दिनों के बाद एक दिन के अंदर 700 पॉइंट का स्विंग दिया। नीचे से करीबन 400 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में भी हुई, और बैंक निफ्टी के हाई थे 34,841, लेकिन वो रिकवरी निफ्टी के सामने थोड़ी सी फीकी पड़ गई। अब कल क्या हो सकता है सॉरी, तो कल क्या हो सकता है? कल की चर्चा इस तरीके से बनती है कि कल बाजार एक बार नीचे जाएंगे तो सही, लेकिन फिर पुल बैक आने की संभावना है, क्योंकि नीचे बाइंग बहुत ज़बरदस्त थी आज भी। अगर इंटरनेशनली कुछ वीकनेस नहीं हुई तो बाजार कल नीचे जाएंगे, फिर दोबारा से नीचे जद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे, फिर पुल बैक करने की पूरी संभावना रहेगी। लेकिन जो लास्ट का 1 घंटा होगा कल का, वो जिसकी तरफ आ गया बाजार उसी तरफ खिसक जाएगा।
और अगर हम मानते हैं कि अगर कल बाजार नीचे क्लोज नहीं भी दे पाया तो ऊपर से एक बार बियर माल तो ज़रूर फेंकेगा। और माल आज भी बहुत फेंका उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है माल जो है आज फेंका गया, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से बढ़े हुए थे आज। लेकिन जो चर्चा है वो शुक्रवार के लिए काफ़ी हो जाएगी कि अगर कल को बाज़ार को गिरने से रोक लिया गया और ऊपर से वॉल्यूम्स आए तो इसका मतलब है कि जो बुल्स है उसके पास इतना माल इकट्ठा हो जाएगा, इतना माल इकट्ठा हो जाएगा कि जब हम नए वीक में जाएंगे तो नए वीक की शुरुआत जब शुक्रवार को होगी तो बुल्स के पास केवल माल होगा बहुत सारा, क्योंकि उन्होंने थर्सडे के दिन अपनी पोजीशन बचानी होगी। तो अगर थर्सडे के दिन बुल्स अपनी पोजीशन बचा पाते हैं, जैसा मुझे लग रहा है कि शायद बचाने की अच्छी संभावना है, या तो बच जाएंगे या अगर सेलिंग बहुत हैवी हो गई बियर्स की तरफ से तो बात अलग है। अदरवाइज जितनी सेलिंग आज थी उसको तो ऑब्जर्व कर लिया बाजार ने, लेकिन अगर इससे डबल सेलिंग कल फिर आ गई, जैसे मैंने आपको कहा था कि 4,000 4,500 करोड़ की सेलिंग अगर एफ की तरफ से आ गई तो वो शायद ऑब्जर्व नहीं होगी। आज भी करीबन 2,500 करोड़ की सेलिंग थी, उसको बाजार ने ऑब्जर्व कर लिया। तो आज जो नीचे डेप्थ थी यानी कि जो गहराई थी वो बियर्स नाप के आ चुके हैं, तो वो कल शायद तैयारी करके आए कि कल कितना माल देना है। तो उनको पता है कि 2-2,500 करोड़ के माल में तो बुल्स तभी उठा लेते हैं, उनसे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो उनको कम से कम 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ जो है कम से कम देने पड़ेंगे, तभी वो रुक सकते हैं। और अगर फिर भी उन्होंने रोक लिया तो फिर फ्राइडे के सेशन में क्या होगा, बुल्स के पास माल ही माल इकट्ठा हो चुका होगा, तो फिर बाजार सांस लेता हुआ आपको शुक्रवार को नजर आएगा, अगर कल बाजार ने सांस नहीं लिया तो। और क्योंकि पोजीशंस तेज़ी साइड की ज़्यादा बनी होंगी, क्योंकि जब हम महीने की शुरुआत कर रहे थे और जितनी बीच में एक्सपायरी हमने देखी तो तेज़ी करने वालों ने एक बार भी जो है बाज़ार को ढीला नहीं छोड़ा है। लेकिन यही बात बियर्स के ऊपर भी अप्लाई होती है, बियर्स ने हर हाई के ऊपर माल जो है सप्लाई किया बहुत तेज़ी के साथ, और किसी ने भी शायद उम्मीद नहीं की होगी। जब मैं कल आपके साथ चर्चा कर रहा था तो आप में से बहुत सारे लोगों को हंसी आ रही होगी कि 15,550 कैसे बाजार टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जब हम कल क्लोजिंग पे थे तो जो हमारी क्लोजिंग थी वो जो प्राइजेस थे वो 15,750 के करीब थे, और वहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि 15,550 भी बाजार जा सकता है, वहाँ पे टेस्टिंग की हमने कल बात की थी। तो आप बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर कल सेटअप इसी तरीके के बने होते। तो आज बियर्स ने माल तो दिया है लेकिन नीचे से रिकवरी जो है आ गई, तो हो सकता है कि कल एक बार बुल्स अटेम्प्ट करें ऊपर की तरफ ले जाने की, क्योंकि उन्होंने जो शॉर्ट्स थे वो जनरली जो है कवर करा दिए हैं। तो अब बाज़ार में शॉर्ट्स भी नहीं है, तो अगर जो शॉर्ट अगर आज कवर नहीं हुए थे तो कल जो है बुल्स जो है ऊपर खींच देते शॉर्ट कवरिंग की वजह से। तो आज जो भी शॉर्ट्स बने थे जो तो वो नीचे गए और वो कवर हो गए, तो अभी शॉर्ट्स भी ज़्यादा नहीं है। तो अब जो है बुल्स के पास ज़्यादा माल है, और बीएस अगर कल भी सप्लाई दे पाए तो फिर देखिएगा बाज़ार नीचे जा सकता है। लेकिन क्योंकि बुल्स ने जो आज ताकत दिखाई है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निचले लेवल से पुल बैक भी आ सकता है। लेकिन अगर 2:30 बजे के बाद अगर बुल्स बाज़ार को नहीं संभाल पाए और 2:30 बजे 2:45 बजे के बाद भी अगर सेलिंग जारी रही तो फिर देखिएगा कि 45 मिनट फिर बियर्स के हो सकते हैं। और अगर 2:30 बजे बुल्स ने नीचे से बाज़ार को ऊपर रिकवर करके ले आ पाए तो फिर हो सकता है कि वो आगे भी बाज़ार को खींच दे। लेकिन कल एक बात तो पक्का है कि चाहे बुल्स जीते चाहे बियर्स जीते, लेकिन कल होगी बड़ी जद्दोजहद, यानी कि कल बाज़ार फिर वोलेटिलिटी के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे। और ट्रेडर्स के लिए शायद बहुत अच्छे पैसे बनाने का समय भी हो, क्योंकि नीचे अगर बाज़ार जाते हैं तो ख़रीदारी कर सकते हैं, वो ऊपर अगर बाज़ार जाता है तो सेलिंग कर सकते हैं। तो दोनों साइड के जो मूव्स हैं वो शायद कल आपको मिले। एक तरफा जो है कमजोरी जो है देखने की चांसेस कम है, लेकिन अगर एक तरफा अगर कमजोरी आ गई और बाज़ार 1 घंटे किसी भी साइड रुक गए, 1 घंटे और 1.5 घंटे के ट्रेड में किसी भी साइड रुक गए तो बाज़ार फिर उसी तरफ का रुख करता हुआ नज़र आएगा। ऐसी जो है मुझे सबसे प्रबल संभावना है। लेकिन मैंने आपको बोला फिर भी क्योंकि माल की सप्लाई बहुत हुई है, फार्मा के अंदर उन्होंने कल सप्लाई दी थी, फार्मा में आज भी सप्लाई थी, तो हो सकता है कि कल जब बाज़ार गिरते हुए नज़र आए तो फार्मा जो है नीचे से अपने आप को संभाले और फार्मा एक शॉर्ट कवरिंग की वजह से थोड़ा सा इंडेक्स को मैनेज करने में हेल्प कर सके। और जब इस तरीके से बाज़ार के अंदर वीकनेस होती है
तो बुल्स जनरली क्या करते हैं कि जो बाजार के अंदर जो शेयर्स नहीं चले हैं और हैवी वेट्स हैं उन शेयर्स को जनरली वो पकड़ते हैं। तो उसी कड़ी में आज उन्होंने शेयर पकड़ा था जो है भारतीय एयरटेल। और फिर देखिए कि न्यूज़ तो अपने आप ही आनी शुरू हो जाती हैं, तो भारतीय एयरटेल को उन्होंने पकड़ा और भारतीय एयरटेल ने ही जो है आज निफ्टी के अंदर पुल बैक करने में जो है नई जान जो है फूकी। हालांकि फिर भी कुल मिला के बाजार मंदी के साथ ही बंद हुए। तो इस कमेंट्री में मैंने ज़्यादा कुछ जो है आपको कह दिया है, यानी कि जो भी ज़्यादातर चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो अब जो है अगर हम चर्चा करें तो हम आज चर्चा करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी देखिएगा 34,532 रुपये बंद हुआ है, 34,532 पे क्लोज, 264 का नेगेटिव नोट के साथ बंद। डेज रेंज 34,115, डेज का हाई पॉइंट 34,841, यानी कि ये 700 पॉइंट की जो रेंज है ये काफ़ी समय के बाद बनी। और जैसा आप स्क्रीन पे देख भी पाएंगे कि किस समय बाजार गिरे, तो देखिएगा 10:30-11 बजे के आसपास एकदम शार्प फॉल आया और ऐसा लगा कि आज बाजार कहीं बहुत तेज़ी से तो गिरने वाले नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन से चाइना के बाज़ारों में जो वीकनेस थी उसको देख के बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने शायद ये सोचा भी हो कि शायद एक वीकनेस आ जाए। लेकिन बुल्स देखिएगा कुछ और ही प्लान करके बैठे थे, उन्होंने काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर दोपहर के 2 बजे के आसपास जो है बाजार को ऊपर की तरफ खींचा। फिर बियर्स ने एक बार बाजार को गिरने की कोशिश की 2:15-2:30 बजे, लेकिन अंत तक बुल्स जो है उस बाजार को ऊपर की तरफ खींच पाने में संभव जो है सफल हो पाए। अब यहाँ पे देखिएगा निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक की जो कैंडल है देखिएगा, मैं आपके साथ जो कैंडल की चर्चा कर रहा था कि कैंडल से रेड बन सकती हैं, और अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपके साथ बोला था कि बाजार नीचे की तरफ रुक कर सकता है, और वहाँ से ये देखिएगा रुक आपके सामने। अब ये जो स्पोर्ट थी वहीं से जो है बाउंस किया, जो मैंने आपके साथ कल भी चर्चा की थी कि 34,100, 34,200, और देखिएगा 33,800 पे तो एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो 33,800 पे तो कल भी, अगर वैसे तो मुझे लगता नहीं कि शायद कल 33,800 जाए, अगर 33,800 तक अगर बाजार कल ले गए और किसी भी तरीके से अगर 33,800 सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर देखिएगा आपको ट्रेंड रिवर्सल भी नज़र आ सकता है। बट मुझे चांसेस नहीं लगते कि एक ही दिन में इतना बाजार शायद वो तोड़ पाए, चांसेस कम है। लेकिन देखिएगा स्टॉक मार्केट में असंभव कुछ नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ हम आए थे तो 33,800 और उसके बाद एक 33,300 पे, ये जो रेंज है 33,800 से 33,300, ये 1-2 दिन में टूटने वाली रेंज जो है जनरली नहीं लगती, लेकिन कल एक्सपायरी है खाली। तो ये रेंज में मुझे लगता है कि अगर बाजार नीचे की तरफ भी आएगा तो ये जो रेंज है 33,300, 33,200 और 33,800, इस रेंज में काम तो होना चाहिए। बिना काम किए हुए, बिना ट्रेड हुए बाजार नहीं टूटना चाहिए, और वैसे संभावना भी मुझे नहीं लगती। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो 35,000 और 35,200 एक ये रेंज बनती है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन आज जहाँ बाजार बंद हुआ वहाँ पे तो आप देखिएगा 34,840, ये एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस वाला जो है लेवल है जहाँ पर बाजार रुक सकता है। बैंक निफ्टी के मामले में अगर हम बात करें तो आज देखिएगा HDFC बैंक 141 पॉइंट जो है नेगेटिवली काम करता हुआ नजर आया, और मैंने कहा भी था आपको कि 1410 के आसपास आ सकता है, और 1404 के लो भी आज लगा दिए। तो एक ऐसा लेवल है जहाँ पे 1417, यहाँ पे बहुत बार जो है HDFC बैंक ने काम किया। अगर 3 महीने पहले भी आप खोल के देखें, 2 महीने पहले भी, तो इस रेंज में काफ़ी समय तक काम करता था। वो 1380 पे जो एक अच्छी सपोर्ट होती थी और 1420 पे आके रेजिस्टेंस जो है फेस करता था, ये उस लेवल में ही अभी जो है आ गया है। तो आज जो 1437 रुपये जो कल का जो प्राइस था 1437, वहाँ से जो क्रैक करा, क्योंकि वहाँ पे एक सपोर्ट मिलती थी, तो 1437, 1435 वहाँ से एक बाउंस बैक करता था, तो ये वहाँ से जो है टूटा। तो हो सकता है कि कल वहाँ जाने की कोशिश करे और फिर वहाँ से माल बिकना शुरू हो इसमें। और कोटक महिंद्रा बैंक देखिएगा, मैंने कल आपके साथ बात की थी, 1700 के लेवल तोड़ दिए, तो फिर उसके बाद वीकनेस आ गई। SBI अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्योंकि रिजल्ट नहीं आए और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे थे, तो लोगों को उम्मीद है कि अभी भी अच्छे आएंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ा रिवर्स गेम होगा, क्योंकि हर बार SBI के रिजल्ट के बाद SBI चलता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार SBI के जब रिजल्ट आएंगे तो SBI में जो है वीकनेस आएगी। और देखिएगा इसी तरीके से मैंने आपको बोला था एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक मैंने आपको बोला था जो FPO प्राइस उसके आसपास आ जाएगा, आज उन प्राइस को टच भी करके आया है, और 710, 712 के आसपास तक जो है एक बार ट्रेड करता हुआ आज जो है एक्सिस बैंक नज़र भी आया।
और उसके बाद अगर आप देखेंगे पीएनबी वीकनेस थी। आईसीआईसी बैंक ने आज सहारा दिया बैंक निफ्टी में, जो पुल बैक आया वो भी बैंक निफ्टी में आईसीआईसी बैंक की बदौलत था। इंडसइंड बैंक देखिएगा सुबह से मजबूत खड़ा हुआ, तो वो कहता था कि भाई से देखिएगा आज मुझे मत छेड़िए, मेरा रिजल्ट आया और रिजल्ट बाजार को पसंद आए और इसलिए जो है एक पुल बैक बना। इसके बाद देखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो, रोज की वही स्टोरी है कि डिक्लाइन सुबह तो होते नहीं है, शाम होते होते बढ़ जाते हैं। लेकिन आज एक और ख़ास बात थी कि दोपहर में बढ़े फिर कम हो गए, लेकिन अल्टीमेटली बढ़े ही रहे। 1131 शेयर्स गिरावट के साथ बंद हुए और 642 शेयर्स तेजी के साथ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये बाजार इतने दिनों से ऐसे ही चल रहा है। इसका मतलब समझते हो आप क्या है कि जो लोग माल खरीद रहे हैं पिछले 1 महीने 1.5 महीने से, मोस्टली शेयर्स के अंदर लोग ऊपर के प्राइस में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि डिक्लाइन हो रहे हैं शेयर्स ज़्यादा और एडवांस हो रहे हैं कम। तो इसका मतलब है कि पिछले 1 महीने के दौरान जिन लोगों ने भी माल खरीदा है, तो मोस्टली जो पोर्टफोलियो को जो शेयर्स हैं 100 में से 70 शेयर्स जो भी आपने खरीदे हैं वो पिछले 1 महीने के लो पर आ रखे हैं। यानी कि पिछले महीने के से आप कंपेयर करेंगे तो वो लो पे हैं। तो 70% शेयर्स अपने लो की तरफ काम कर रहे हैं महीने के। मैं वीकली नहीं मंथली बोल रहा हूँ कि जो इस महीने के अंदर अपने नीचे नीचे आते जा रहे हैं 70% शेयर्स। आप भी अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ऐसे ही पाएंगे। ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको इस तरीके के इंडिकेशंस दे रही है। तो ये इंडिकेशंस डिस्ट्रीब्यूशंस के होते हैं कि यानी कि स्मार्ट प्लेयर्स ने उस समय पर बाजार में आपको माल थमा दिया जब आप तेजी की उम्मीद कर रहे थे, और जब बाजार में चारों तरफ तेजी ही तेजी नजर आ रही थी, उसी समय पर बड़े प्लेयर्स ने मोस्टली शेयर्स के अंदर आपको माल थमा दिया। और जिन शेयर्स में आपकी पोजीशंस नहीं थी, यानी कि जो रिटेल्स के पास नहीं थे जो शेयर्स, यानी कि अंडर ओनरशिप थी, और उन शेयर्स में वो 25-30% कैटेगरी में है, उसमें एक अच्छा रनअप आ गया। और कुछ शेयर्स ऐसे हैं रनअप करके आपको बैठाए होंगे, जब वो शेयर्स रनअप हुआ तो सबने सोचा अब तो ये बहुत आगे जाएगा। जैसे CDSL के शेयर्स में बहुत अच्छा रनअप हुआ, अब ऊपर गए, वो बढ़ा दिया। जैसे कल एक शेयर था हमारा CCL प्रोडक्ट्स या टाटा कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के प्राइस की न्यूज़ थी परसों कि भाई उनके प्राइस बढ़ेंगे, तो कल इन दोनों शेयर्स में तेजी थी। आज जैसे ऊपर गए तो आप देखिएगा उनमें वीकनेस आ गई। तो जिन लोगों ने परसों मान लिया वो अब उसमें फंस गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लालच है उसके अंदर जो है ऑपरेटर आपको फंसा रहा है। और ये चीज़ 2 महीने पहले नहीं थी। 2 महीने तो आप किसी भी शेयर में बैठिएगा ऊपर का ही रनअप होता था। मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी भी शेयर्स में, लेकिन 60% शेयर्स ऐसे ही थे। 40% शेयर तो देखो उनकी बात ही ना करो, वो उन्होंने करने नहीं, उनके फंडामेंटल्स ही नहीं है। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर आज एफआईज ने क्या किया। आज एफआईज ने क्या किया, आज एफआईज ने माल बेच मारा। कितना बेचा है? 2247। देखिएगा आज है 28 तारीख, 28 तारीख को 2274 का माल बेचा। अब कल है 29 एक्सपायरी, तो 29 से पहले आज जो पिछला हफ्ता था 22 तारीख, तो 22 तारीख को उनकी इतनी कोई सेलिंग नहीं थी, 247 की थी। लेकिन आज की सेलिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा है, 2274। अगर कल भी सेलिंग कंटिन्यू रही 4000 करोड़ के आसपास, या 2274 करोड़ के आज से भी अगर ऊपर रहती है तो ही बाजार वीक होंगे, अदरवाइज तो देखिएगा नीचे से पुल बैक आ जाएगा। इंडेक्स में भी 355 की जो है सेलिंग की है, तो इंडेक्स तो हेजिंग के लिए होता है, और स्टॉक में बाइंग की है, तो मतलब कंफर्टेबली जो है उन्होंने बाइंग तो नहीं की है। तो अल्टीमेटली अभी एफआईज बड़े प्लेयर सेलिंग की तरफ ही है। 15,709 निफ्टी की तरफ देखिएगा, 15,513 आज के लो लगे, 15,767 आज के हाई लगे। आप ही देखिएगा इसके बीच में रेंज है 250 पॉइंट की। अब इस 250 पॉइंट के अंदर 250 पॉइंट कवर करके आया निफ्टी, तो इसका मतलब है कि नीचे के लेवल पे बाइंग तो है, यानी कि बुल्स हर कीमत पर बाजार को ऊपर रखना चाह रहा है, और बियर ऊपर से माल फेंक रहा है। लेकिन बियर्स में एक बात बड़ी खास है जो हमें अब क्या पिछले पूरे महीने में देखने के लिए मिली, कि बियर्स नीचे के रेट पे माल नहीं देता, ऊपर को माल जो है वो देता है। बाद में पंटर्स उस शेयर्स को नीचे ले जाते हैं, और जैसे ही नीचे जाता है उसमें पुल बैक आ जाता है। और जैसे ही बाजार जब ऊपर आते हैं तभी सेलिंग जो है उन्होंने की है। अगर एल्गो ट्रेड्स भी देखें तो बाजार के अंदर जो एल्गो ट्रेड्स लगे उन्होंने में एक खास बात जो है हमें देखने के लिए मिली, कि जैसे बाजार एक नए लो की तरफ जाता है वहाँ से बाउंस जरूर करता है बहुत अच्छा, और जब बाजार हाई की तरफ बढ़ता है, नए हाई की तरफ,
तो बाजार जो है सेलिंग जरूर फील करता है। तो इसका मतलब एल्गो जो ट्रेड्स हो रहे हैं उनमें एक चीज़ बड़ी अच्छी सेट की हुई है कि ऊपर एक रेंज के ऊपर जाएगा तो सेलिंग की जो क्वांटिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है, और जैसे ही बाजार नीचे आता है तो बाइंग की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो ये जो है एल्गो ट्रेड्स की वजह से, क्योंकि जो है मशीनें अगर ट्रेड करती हैं तो मशीनों में जिस तरीके के सॉफ्टवेयर उन्होंने फीड किए हुए उनके अंदर एक विशेष बात जो है ये देखने के लिए मिल रही है। तो वही जो है आज भी देखिएगा उजागर हुई कि जब बाजार नीचे की तरफ गए तो नीचे से पुल बैक आया। और ये भी एक चीज़ जो है क्लियर होती जा रही है धीरे धीरे करके कि बाजार एकदम नहीं टूटने वाले है। जैसे पिछले साल आपने 2020 में देखा था मार्च में कि बाजार एकदम क्रैक करते थे, वो सिनेरियो थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। यानी कि बाजार नीचे जाते तो पुल बैक करते हैं, तो इसका मतलब बाजार को, खड़े बाजार को तोड़ना आसान नहीं है। और ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो एकदम तेज़ी भी नहीं हो रही है, जैसा कि आज से 2 महीने 3 महीने पहले हो रही थी, या बजट वाले दिन जब हुई थी या उस पीरियड के दौरान, तो उस तरीके की तेज़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है आज की डेट में जो एल्गो चल रहे हैं उनके अंदर ही विशेष चीज़ जो है देखने के लिए मिल रही है। अब देखिएगा पैटर्न हैमर बना है, तो हैमर के अंदर देखिएगा 2 चीज़ें होती हैं, या तो नीचे से शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसका मतलब स्ट्रेंथ आ गई है, तो एक ऊपर की तरफ बाजार को लेके जाया जाए। 4 कैंडल रेड बनी है तो ये भी हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, लेकिन मुझे संभावना थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल महीने की एक्सपायरी है, अगर नॉर्मल केस होता ना तो मैं मानता कि अभी एक और मतलब एक अच्छी रिकवरी आएगी, क्योंकि इस तरीके का जब हैमर पैटर्न बनता है तो उसमें एक संभावना रहती है कि अगला मूव बड़ा आता है, चाहे ऊपर का है चाहे नीचे का है, क्योंकि उससे पहले दिन बहुत जद्दोजहद हुई है। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा नीचे से तो काफ़ी खींचा है बाजार को, लेकिन बात ये कि फिर शाम होते होते ऊपर भी सेलिंग जो है, सप्लाई तो आ रही थी, तो ऊपर के रेट पर सप्लाई आएगी, तो कल वोलेटाइल ट्रेड होने की ज़्यादा संभावना है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि जो 2:30 बजे के बाद जो बाजार को जिधर खींच ले गया फिर उधर ही बाजार जाएगा। तो जो है, क्योंकि बुल्स नीचे बाजार को गिरने नहीं देंगे, तो वो शायद सारा माल अब्जॉर्व कर लें और अपनी ऑप्शंस को जो है बचा के रखें, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो फ्राइडे को हो सकता है, क्योंकि अगर बुल्स बाजार को गिरने नहीं देंगे तो जो माल इकट्ठा होगा, और बियर्स फिर अपना माल तो वो लेगा नहीं, वो माल और देगा, तो जब वो माल और देगा फ्राइडे को तो बुल्स के पास पहले से माल ज़्यादा होगा, तो वो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर फ्राइडे को बुल्स अपना पहले सारा माल हल्का करके पैसे ले और फिर पोजीशंस को दूसरे सेक्टर में या दूसरे शेयर्स में स्विच करते हुए नजर आए, जिससे कि वो बाजार के अंदर जो है एक इक्विलिब्रियम जो है बनने की कोशिश हो। आज ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ, टाटा स्टील और JSW स्टील, इन शेयर्स ने जो है तेजी करने में जो है अहम योगदान दिया। HDFC बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर्स और M&M ये वीक थे। अब देखिएगा यहाँ पर HDFC बैंक चलिए 3 दिन से गिर रहा है, पुल बैक दे सकता है। रिलायंस देखिएगा 2000 के आसपास आ गया, पुल बैक दे सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में वीकनेस थी, बहुत दिनों से वीकनेस चल रही थी, लेकिन इंडेक्स ऊपर संभाले हुए था तो इसलिए दिख नहीं रहा था। और कोटक महिंद्रा बैंक में जिस तरीके से लेवल अभी आए हैं, हो सकता है कि यहाँ से भी 20-30 रुपये और टूट जाए, पर वो कल ही टूटे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट 1620 तक मुझे लगता है कि दिखा सकता है, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक ने 1700 रुपये का लेवल तो तोड़ा ही तोड़ा। जो पिछली बार जब रिजल्ट आया था तो 1692-93 रुपये से 92-93 से बहुत तगड़ा बाउंस आया था, तो वो लेवल भी टूट गए कोटक महिंद्रा बैंक में, तो इसलिए जो है थोड़ा सा हमें वीकनेस ज़्यादा लग रही है। टाटा मोटर्स में भी देखिएगा जब 310-315 से जब टूटा था, और जब सेविंग कंडक्टर की न्यूज़ थी तब भी हमसे बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा था कि सर इसको टाटा मोटर को ख़रीदना चाहिए, तो मैंने कहा था अभी थोड़ा रुक जाइए, आप थोड़ा वेट करिए, तो टाटा मोटर्स से पिक्चर क्लियर होगी। तो टाटा मोटर्स में भी देखिएगा स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है, और देखिएगा डेट तो है ही बैलेंस शीट में, तो और नीचे से भी काफ़ी अच्छी रिकवरी कर चुका, और बड़े प्लेयर्स काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में, वो शायद ऐसे माहौल में अभी भी और भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हो सकता है कि टाटा मोटर्स आपको एक बार 270 रुपये तक का भी भाव जो है दिखा दे, तो उसकी भी संभावना जो है हमें लगती है। इसके अलावा देखिएगा आज कहाँ पर तेजी थी, भारतीय एयरटेल देखिएगा 570 तक के हाई लगा के आया। टाटा स्टील की देखिएगा, अगर आप देखिएगा क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है तो बैलेंस शीट में कैश तो है ही बढ़िया, अब बैलेंस शीट में कैश बढ़िया है और कैश फ्लो अच्छा जनरेट किया, स्टील के प्राइस ऊपर है, तो बुल्स को डर नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि बैलेंस शीट अभी भी स्ट्रेंथ दे रही है और शॉर्ट्स जो है फंसे हुए हैं, तो जैसे ही नीचे आएगा तो वो शॉर्ट्स कवर होने, तो टाटा स्टील इसलिए देखिएगा काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाए हुए।
SBI लाइफ इंश्योरेंस में तेजी थी। डीवीज लैब कल जिस तरीके से फार्मा में वीकनेस थी तो आज वहाँ पर पुल बैक करने की कोशिश की। हो सकता है कि फार्मा कल अच्छे से पुल बैक करता हुआ आपको नजर आए नीचे से, क्योंकि बाकी फार्मा में तो आज भी वीकनेस ही थी। इंडसइंड बैंक रिजल्ट के बाद तेजी थी। JSW स्टील में सेम टाटा स्टील वाली स्टोरी है। बजाज फिनसर्व देखिएगा 1.18%। और आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि कल अगर बाजार को गिराना है, कल अगर सच में बियर को अगर बाजार को गिराना है तो कल वो अटैक करेगा बजाज फिनसर्व के ऊपर और सबसे पहले करेगा बजाज फाइनेंस के ऊपर। आप नज़र रखिएगा, अगर बजाज फाइनेंस कल चपेट में ले लिया बियर्स ने तो ही वीकनेस आ सकती है, क्योंकि बजाज फाइनेंस के अंदर जनरली FIs जो है प्ले करते हैं। और अब की बार बजाज फाइनेंस जो है हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके हाथ में है और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर बजाज फाइनेंस में सेलिंग शुरू हो गई और यहाँ से देखिएगा 6000 के नीचे अगर बजाज फाइनेंस को लिया तो फिर आप समझ जाइएगा कि कल फिर इंडेक्स रिकवर नहीं करेगा। तो अगर बजाज फाइनेंस पर कल एक नज़र रखिएगा। बजाज फाइनेंस क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे इतने, फिर भी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। इसी तरीके से बजाज फिनसर्व में भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे लेकिन स्ट्रेंथ बहुत है। तो जिन शेयर्स में रिजल्ट अच्छे नहीं थे फिर भी स्ट्रेंथ है, तो जनरली क्या होता है कि जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं ऐसे शेयर्स में सेलिंग कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको जो है पॉइंट आउट किया। फिर इनका वेट भी काफ़ी अच्छा है इंडेक्स के अंदर। अब देखिएगा आज गिरावट कहाँ थी। आज गिरावट थी कोटक महिंद्रा में 2.66%। आज का लो था 1646। सिप्ला में 2.54, टाटा मोटर्स 2.39। और देखिएगा मैं भी जैसे आपके साथ बात कर रहा था टाटा मोटर्स में कि 283.6 यानी कि लगभग लो पे ही बंद हुए। डॉक्टर रेड्डीज 4665 और कल की गिरावट के बाद फिर डॉक्टर रेड्डीज 2.3% गिर गए। तो देखिएगा इन दोनों में पुल बैक आ सकता है, डॉक्टर रेड्डीज में, सिप्ला में। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिएगा आज गिर गया 2.26। और महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिएगा जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा क्योंकि डोमेस्टिक प्ले भी है, रूरल प्ले भी है, EV व्हीकल्स प्ले भी है, मल्टीपल बिजनेसेस भी हैं, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा आगे चल के 1 से 2 साल के होरिजन में अगर आप इस शेयर्स को रखते हैं या SIP में रखते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वैल्यूएशंस वाइज बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशंस पर इस समय उपलब्ध है। और जो उसका असेट्स पोर्टफोलियो है, जो उसका बिजनेस मॉडल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उन सब पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बॉटम फिशिंग और एक सेफ बेट हो सकती है। हालांकि देखिएगा परफॉर्मेंस नहीं दी है, और जब ये परफॉर्मेंस देते हैं तो रुकी हुई परफॉर्मेंस जब आती है 2-4-5 साल की तो फिर एक अच्छा मूव जो है आने की संभावना रहती है। तो इस में अगर कोई भी बाजार में करेक्शन आती है और उस करेक्शन के बाद जब बाजार चलना शुरू होते हैं तो हो सकता है कि महिंद्रा महिंद्रा आपको एक अच्छा रिवार्ड दे। मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से बाउंस करना शुरू कर देगा, बट एक SIP मोड के अंदर भी महिंद्रा महिंद्रा अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1.93, NTPC और इस तरीके के जो शेयर्स। और जो मैं भी आपके साथ बात कर रहा था एक्सिस बैंक तो 710-12 के आसपास जो मैं आपको बोल रहा था, तो 712 रुपये के जो है लो आज लगे हैं इसमें। तो 712 रुपये 10 पैसे के, क्योंकि सारे शेयर्स पर एकदम फोकस नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 710 बोल दिया था तो वो प्राइस 712 थे, क्योंकि जब वो शेयर्स प्राइस गिर रहे थे तो मैं सभी शेयर्स को देख रहा था। HDFC बैंक मैंने अभी आपको बोला था 1404 रुपये, वो लो लगाए हैं। तो ये देखिएगा जो 712 रुपये है और FPO प्राइस जो है 700 रुपये के ही करीब था जो सूटी का स्टेक जो है सेल हुआ था, तो उसके आसपास जो है ये शेयर आ चुका है। आज एक्सिस बैंक के ऊपर जो है एक पेनल्टी भी जो है अभी खबर आ रही थी कि सेबी ने कोई पेनल्टी या RBI ने कोई पेनल्टी लगा दी। पूरी न्यूज़ मैंने पढ़ी नहीं अभी, तो क्योंकि मैं आपको जो है ये वीडियो जब रिकॉर्ड करने लगा तब उससे पहले मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें एक्सिस बैंक के ऊपर एक पेनल्टी लगी है। मुझे लगता है जहाँ पे जो है RBI ने पेनल्टी लगाई है, लेकिन जो भी है वो आप अपडेट देख लीजिएगा जो भी न्यूज़ है। नेस्ले के रिजल्ट आया तो नेस्ले के रिजल्ट भी देखिएगा कोई इंप्रेसिव नहीं है आज। और मारुति सुजुकी 1.04 और SBI 1.04 और रिजल्ट तो जो भी कंपनीज़ के आ रहे हैं उसके हिसाब से रिएक्ट करती जा रही है बाज़ार। और यहाँ पर जो भी चर्चा मैं आपके साथ करूँ पुट कॉल रेशियोज़ की भी अगर हम बात करें तो ये अभी जो है कंफर्टेबल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि महीने का एंड है। हालांकि बैंक निफ्टी में जो है वॉल्यूम बेसिस पर 1.02 आ गई है। बैंक निफ्टी में हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और भी आए, आज भी वीकनेस थी, लेकिन निफ्टी जो है स्टेबल सा जो है रहना चाहिए। तो कल जद्दोजहद पर ही बात होगी। इसके अलावा देखिएगा जो इंडेक्स के अंदर
15,700 पे देखिएगा 19,000 कॉन्टैक्ट जो है पुट के अंदर कम हुए हैं, 70,000 कॉन्टैक्ट, और 15,700 पर 27,000 जो है कॉन्टैक्ट कॉल के अंदर राइट हुए हैं। तो ये तो इंडिकेट कर रहे हैं कि 15,700 के नीचे शायद बाजार को धकेल दिया जाए। तो एक्सपायरी शायद 15,700 के नीचे हो और 15,600 के आसपास हो, क्योंकि 15,600 पे आप देखिएगा कि जो पुट है वहाँ पे अच्छी राइटिंग हुई है 16,768। लेकिन आप एक और बड़ा आश्चर्य करेंगे कि 15,600 की कॉल में भी राइटिंग हुई है 20,000 कॉन्टैक्ट की, और एक्सपायरी से पहले दिन इतनी बड़ी राइटिंग होना कॉल के अंदर थोड़ा सा एक एग्रेसिवनेस दिखाता है। जो एग्रेसिव जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने शायद जो है मंदी की तरफ 15,600 की भी कॉल राइट कर दी। तो कल इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि एक जद्दोजहद तो होगी। बाजार 15,700 हालांकि के इर्द गिर्द तो आपको घूमता हुआ नजर आए, लेकिन एक समय 15,600 की लाइन में भी आपको, या 15,600 को तोड़ता हुआ भी एक बार नज़र आ सकता है। तो क्योंकि जिस तरीके से कॉल राइटिंग है, फिर दिन भर आप देखिएगा कि पोजीशंस किस तरीके से बन रही हैं, उसी के अनुरूप जो है काम होगा। तो आज की ये वीडियो जो है मैंने आपके साथ खुल के जो है चर्चा की है, जो भी आपके साथ चर्चा की है आज के एनालिसिस की पूरी। आपको ये कैसी लगी वीडियो जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।